ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइफ स्टोरी। तो चलो चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? तो पिछले पार्ट में जो हमने देखा था कि रुको एकदम से अपने टीचर के कान के पास जाके एकदम से धीरे से बोलती है, मैम आई एम सिंगल। अब और ये बोल के जो रुकु थी वो प्रॉपर आई कांटेक्ट करती है अवनी के साथ। जो अवनी थी वो एकदम से ये बात सुन के ही घबरा जाती है और हमको पता चलता है कि रुकु ने सुन लिया था कि अवनी ने उससे क्या पूछा था, क्योंकि रुकु स्टाइल के लिए बस हेडफोन्स लगाती है, बाकी तो गाना वो सुनती नहीं है। और इधर जो हमारी अवनी थी वो चली गई थी प्रॉपर डर में कि ये मैंने क्या रायता फैला दिया। बस एक छोटी सी गलती और पूरी स्कूल में मेरी बदनामी, या फिर बोल सकते हो कि पूरी टीचर विंग में मेरी बदनामी तो ऐसी होगी कि मैं उस चीज़ को समेटते समेटते मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और इसी के साथ जो रुको थी वो चली जाती है खेलने। जो अवनी थी वो उधर खड़ी भी नहीं रह पा रही थी क्योंकि बच्चे उधर खेल रहे थे। वो कोर्ट से तो निकल के आ जाती है पर उधर से हिल ही नहीं रही थी क्योंकि उसका बात करनी थी रुको से कि आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसे पूछना नहीं चाहिए था, या फिर तुम ये चीज़ किसी को बताना मत। और जो रुको थी वो ये चीज़ देख रही थी कि अवनी उधर ही खड़ी हुई है। वो इस चीज़ को एंजॉय करते हुए जो अपनी गेम दिखा रही थी, मतलब वो इतनी सुंदर गेम दिखा रही थी कि अवनी अब सारा कुछ एक साइड करके वो रुको की गेम देख रही थी। और रुको ना, मतलब इतनी सुंदर वो बास्केट पे बास्केट करे जा रही थी, मतलब बॉल बास्केट पे डाले जा रही थी कि अवनी तो ध्यान देके अब बस खेला देख रही थी कि मतलब वो जो खेला था ना बास्केट, वो अब एक प्रॉपर उत्तेजनामय बास्केटबॉल खेल हो चुका था। अब वहाँ पर अवनी इंजॉय कर रही थी, मतलब वो चिल्ला रही थी कि अरे ऐसे नहीं, अरे क्या कर रही हो, वो ऐसे बिहेव कर रही थी उधर। वहाँ पर जो रुको थी वो अवनी को देख के वो मानो कि अपनी जो ये बास्केट करने की प्रक्रिया है उसको और अच्छे से कर रही थी। वहाँ पर सारे लोग बस यही देख रहे थे कि ये बंदी तो इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं खेलती, मतलब वो खेलती नहीं है, आज ऐसा क्यों कर रही है। उधर जो शिवानी थी वो बोलती कि रुको कोई बात है क्या, मतलब तुम इतनी अच्छी क्यों परफॉर्म कर रही हो, तुम तो एजे को जीतने देती हो ना। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि भाई तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या, आज मैं जीत जाऊँ तो। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि नहीं भाई तू जीत जा, कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी होगी। वहाँ पर जो अली था वो बोलती कि तू पागल है क्या, तू मेरे साथ है कि उसके साथ है, हम लोग अभी फ्रेंड्स नहीं है, हम लोग अभी टीम है, समझा ना, हम लोग उसको जीतने नहीं दे सकते। एजे तू तू अच्छे से खेल, समझा ना। वहाँ पर जो शिवानी थी वो बोलती कि हाँ मैं तो हमेशा जीत जाती हूँ क्योंकि मैं रुको की साइड ले लेती हूँ। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि तुझे नहीं जीतने दूंगा, पर मेरी बड़ी उसको तो मैं जीतने दे ही सकता हूँ ना। भाई तू खेल, इसको मैं रुकता हूँ। वहाँ पर जो अली था वो बोलती कि तू फिर एक काम करना, उसी की टीम में चला जा। जो एजे था वो बोलते कि नहीं, मुझे इधर ही रहना है, उसके साथ खेलना है और उसको जीतने देना है। वहाँ पर जो अली था वो बोलते कि तू ऐसा क्यों कर रहा है भाई, एक बार रुकू ने तेरे को हराया और उसके बाद जो हुआ उसका उसका तेरे पेट नहीं भरा क्या। और जब ये बात अली बोल देता है ना, वहाँ पर जो रुकू शिवानी एजे सारे लोगों का मूड ऑफ हो जाता है, मतलब एकदम से सारा माहौल बदल जाता है। वहाँ पर जो आसिफ था वो तक आके एकदम से आली को मार देता है, मतलब उसकी पीठी पे रख के देता है। वो देख क्या है, हर जगह पे तेरा मुंह जब खोलता है वो ऐसी सारी बात करने के लिए वो निकलता है क्या, मतलब अपनी जुबान पर लगाम लगाया कर, या तो ऐसी बात बोला कर जिससे इंसान को अच्छा भी लगे। ऐसे बात क्यों ही बोलता है जिसके सुन के किसी को अच्छा नहीं लगता भाई। पापा जो अली था वो बोलते कि सॉरी गाइस सॉरी, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, पर क्यों तुम लोग पार्शलिटी क्यों कर रहे हो। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि चलो तुम लोग खेलो, भाई आप खेलिए इसके साथ, मुझे नहीं खेलना। और ये बोल के जो एजे था वो उधर से चला ही जाता, बाहर आके एकदम से खड़ा हो जाता है, मतलब कोर्ट से बाहर। जो रुको थी वो बोलती कि पर वहाँ पर जो अली और आसिफ थे वो बोलते कि नहीं, खेला ख़त्म करो, इधर से नहीं जा सकते, अभी चलो कोई पार्शलिटी नहीं होगी, मैं हूँ ना तो खेला अच्छे से होगा। और वहाँ पर जो रुको थी वो थोड़ी देर तो एजे की तरफ देखती है, फिर वो खेलना भी शुरू करती है।
वहाँ पर जो अवनी थी वो अब एजे के पास जाके खड़ा होती है और बोलती क्या हुआ, तुम तो अच्छे खेल रहे थे, तुम निकल क्यों आए। वहाँ पर जो एजे था उसकी फेस में एक मायूसी थी, एक दर्द था और पता नहीं क्या है वो सोच रहा था कि मतलब वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। जो अवनी थी वो बोलती क्या हुआ, क्यों नहीं खेल रहे, अच्छे तो खेल रहे थे। वहाँ पर जो एजे था वो बोलता कि क्योंकि मुझे अपनी बड़ी को जीतते हुए देखना है और जहाँ पर उसकी जीत है अगर उधर मुझे हट जाना होगा मैं हट जाऊंगा, मैं कभी उसकी रास्ते पे रोड़ा नहीं बनूंगा। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि पर ये तो बस छोटी सी मैच थी ना। जैसे था वो बोलती पता नहीं क्या छोटा है क्या बड़ा है, मेरे लिए मेरा बड़ी सबसे बड़ा है और वो जितनी छोटी से छोटी मैच हो या फिर जितनी बड़ी से बड़ी मैच हो मैं पीछे ही हट जाऊंगा। और ये बोल के जो एजे था वो बस उधर पानी पीते रह जाता है और अवनी जो है वो खेल देखने में कंसंट्रेट करती है। उधर रुको जो थी वो बहुत ही अच्छे से खेल रही थी और अवनी जो थी वो थोड़ा और पास आ चुकी थी। और क्या हो रहा था ना, जो रुको थी वो अपनी शर्ट की वो जो स्लीव्स थे वो बहुत ऊपर कर चुकी थी, उसकी शर्ट की पहले की एक बटन उसने खोल दिया था, अपनी शर्ट को एकदम से टक आउट करके उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दे चुकी थी और अपने बालों को यूं रबर बैंड से वो खड़े होकर ना बांध रही थी। बंदी इतनी सेक्सी लग रही थी, उसके हाथ के जो वेन्स थे वो प्रॉपर दिख रहे थे, मतलब एकदम से ग्रीन कलर के उसके वेन्स वो प्रॉपर शो हो रहे थे क्योंकि बहुत ही फेयर स्किन थी उसकी। और उधर जो उसकी मतलब फॉरहेड से बहती हुई वो जो पसीने की बूंदे वो इतनी ज़्यादा चमक रहे थे ना, मोतियों की तरह वो चमक रहे थे, वो इतनी सुंदर लग रही थी। उसकी वो अदा, खड़ा होने की वो जो स्टाइल थी वो अपनी बस देखे जा रही थी। वहाँ पर कुछ और लड़के थे जो कि उसको देखे जाए तो और लड़के भी थे जो कि बस उसको लेके गॉसिप कर रहे थे कि भाई ये तो हमारी कॉलेज की स्कूल की शान है भाई, ये पता नहीं इतनी टैलेंटेड और इतनी सुंदर कैसे बन चुकी है, एक इंसान में इतना गुण कैसे रह सकता है कि वो इतनी सारे स्टूडेंट को एक साथ मैनिपुलेट कर सकती है। और वहाँ पर जो लड़की लोग थे वो बोलती हाय ये अपनी स्किन में क्या लगाती होगी कि इतनी सुंदर है, पता नहीं ये रात में क्या लगा के सोती है और खाने में क्या खाती है, पता चले ना मैं भी इसकी डाइट फॉलो करने लगूँ। वहाँ पर दूसरे लोग जो थे वो बोलते कि हाँ इसके तरह ना बॉक्सिंग प्रैक्टिस करा कर तो शायद तेरे में कुछ आ भी जाए, पता नहीं क्या ही होगा तेरा। और ये सारे जो लड़के लड़कियां हैं वो एक दूसरे को बोले जा रहे थे। बीच में से एक लड़की आती है और बोलती कि देखो मेरी रुकू की तरफ ऐसे ना देखा मत करो, वो मेरी है, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद वो मेरी ही बनने वाली है, समझे तुम लोग। और ये बोल के वो एकदम से सब लड़कियों से गुस्सा कर रही थी। इधर कोर्ट पे जो हमारे रुको थी वो बास्केट पे बास्केट करे जा रही थी क्योंकि एक तो उसको ना पटाना था अपने सारे बालम्स को और ऊपर से वो टारगेट कर रही थी कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रही थी हमारी अवनी को, क्योंकि अवनी बहुत ही गौर से देख रही थी और जहाँ पर मतलब लड़के लोगों को थोड़ा सा फुटेज मिल जाए ना, लिटरली ये अगर तुम नहीं मानते हो कि नहीं लड़के लोग ऐसे नहीं करते तो तुम झूठ बोल रहे हो खुद को ही। लड़के लोग फुटेज खाने में माहिर होते हैं और मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने 2-3 बार खुद किया है ये ऐसा, क्योंकि जब भी हम लोग कोई ऐसे स्पेशल काम करते हैं ना जिसको नॉर्मली लोग करते नहीं है, तब अगर कोई हमारी मतलब हौसला अफजाई कर दे या फिर कोई चीज़ में हमारी तारीफ़ कर दे फिर तो क्या गदगद हो गए, वो काम हम और अच्छे से करते हैं ना, वो तो काबिल तारीफ़ है। ये चीज़ एकमात्र लड़की लोग ही कर सकते हैं, सो गर्ल्स प्राउड ऑफ दैट, ठीक है, ऑफेंस मत समझना, ये एक टैलेंट है हमारे अंदर। तो रुकू भी वही चीज़ कर रही थी, उसको कहीं ना कहीं उधर क्लिक करना था, उसको कहीं ना कहीं अवनी को ट्रिगर करना था और अवनी तो ऑलरेडी टिकट होकर बैठी हुई थी, वो देख रही थी रुको को। वहाँ पर जो मैच थी वो बहुत ही विन विन सिचुएशन में ख़त्म होती क्योंकि रुको ने अकेले, जो शिवानी थी वो उसको बॉल पास कर रही थी पर रुको अकेले उधर 21 बास्केट करती है और जहाँ की अली और आसिफ ये दोनों मिलके बस 18 बास्केट करते, तो मतलब बहुत ही क्लोज एक डिफरेंट शॉट में ये लोग विन कर गए थे। जो एजे था वो तो मतलब दौड़ के आके एकदम से रुकू को गले लगाता है और बोलते कि भाई
हेड्स ऑफ टू यू भाई, लिटरली हेड्स ऑफ टू यू। इन दोनों लड़कों के सामने तू अकेली थी, मानना पड़ेगा। और ये कोई ऐसे छुई मुई लड़के नहीं थे, बहुत ही तगड़े लोग थे। मतलब सारे लोग वहाँ पर वाह वाह कर रहे थे। कोर्ट के बाहर से जो लड़की लोग थी वो तो मतलब चिल्लाए जा रही थी कि रुको के नाम पे वो पागल थे। जो रुको थी वो विक्ट्री साइन दिखा रहे, बोलते कि लव यू बालम्स। और वहाँ पर बालम्स की तो यूँ बारिश हो जाती है। जो रुको थी वो बस थोड़ी मतलब ये अपना शोशा दिखाते हुए वो जाती है पानी पीने। और पानी पीने जो वो बोतल उठाती है ना, उसका ढक्कन ओपन करके पहले वो अपनी ना फेस पे पूरा एकदम से स्प्रेड कर देती है। और वो जो अदा के साथ कर रही थी ना सारा चीज़, अपनी एकदम से ना बोल सकते हो कि मंत्र मुग्ध होकर देखी जा रही थी। और इधर से जो रुको थी वो सारा कुछ खत्म करके बस थोड़ा बैठी ही थी कि अवनी उधर चलने ही लगती कि उससे जाके बात करेगी। तभी पीछे से जो रिया थी वो उसको एकदम से बुला लेती है। और जो अवनी थी वो बोलती मैम 2 मिनट। जो रिया थी वो बोलती नहीं मैम, मीटिंग के लिए बुलाया गया है, आप चलिए, वैसे हम दोनों ही लेट है, चलिए इधर से। क्योंकि पीछे से कोने में खड़े हुए जो रिया थी वो तक आसिफ की मैच देख रही थी कि आसिफ जीतेगा, आसिफ जीतेगा, पर रुकू बाजी मार जाती है। पर इट्स ओके, उसके लिए अब तक तो वो दोनों ही स्टूडेंट थे। स्कूल के बाहर थोड़ा सा ना बॉयफ्रेंड वाइब आ जाती थी। तो इधर से जो अवनी थी वो ज़बरदस्ती उसको जाना ही पड़ता है, वो चली भी जाती है। रुकू बस अवनी की जाने की तरफ देखती रह जाती है और हंसती रहती है, क्योंकि उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इधर मीटिंग चलता है, इन लोगों का मीटिंग खत्म होता है और इधर रुकू का भी मतलब स्कूल छुट्टी हो जाती है। जो रुकू थी वो अपनी कोट को अपनी कांधे पे यूं लटकाते हुए बाहर की तरफ जा ही रही थी कि पीछे से जो अवनी थी वो एकदम से चिल्ला के रोकती उसको। जो रुको थी वो पीछे मुड़ के देखती क्या है कि उसको और कोई नहीं, जो अवनी थी वो बुला रही थी। और जो अवनी थी वो बोलती कि रुको रुको, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि जी मैम क्या बात है। जो अवनी थी वो बोलती कि क्या हम 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं। जो रुको थी वो बोलती मैम आप मेरे दोस्तों के सामने बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं, थोड़ा सा साइड में आना, थोड़ा सा साइड में आओ प्लीज़। और अवनी इतनी पोलाइटली उसको बोल रही थी ना, जो अली था वो उसके शोल्डर पे ये धक्का देता है, बोलते कि जाना, मैम इतनी अच्छी से बुला रही है, इतनी अच्छी से तो वो किसी से बात नहीं करती यार, तुझसे बात करिए, जाना भाई प्लीज़, तू तो कितनी अच्छी है ना, जाना जा। वहाँ पर मतलब वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा था कि तू जा जाके बात कर। और वहाँ पर जो अवनी थी वो साइड में जाके खड़ी हो जाती है। जो रुको थी वो जाके बोलती कि हाँ मैम बोलिए क्या बात हो गई। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि ये लो, ये एक चॉकलेट तुम्हारे लिए, आई होप तुमको अच्छा लग रहा है। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि वैसे मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, मैं चॉकलेट नहीं खाती। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती पर ले लो, ये तुम्हारे लिए है। जो अवनी थी वो बोलती पर मैम चॉकलेट नहीं खाती मैं। जो अवनी थी वो एकदम से उसके हाथ पे दे देती है, बोलती कि पकड़ो इसको। जो रुको थी वो बोलती पर क्यों मैम, क्या चाहिए, मतलब इतनी मेहरबानी आप मेरे पे क्यों हो रही है। जो अवनी थी वो बोलती कि प्लीज़ वो सिंगल वाली बात किसी को मत बताना, प्लीज़ प्लीज़ रुको। वहाँ पर जो रुको थी वो हंसी देती है, बोलती कि अच्छा 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 वो बात, हाँ मैम सोच के देखते हैं, पर अभी मैं जाऊँ क्योंकि मेरे दोस्त लोग खड़े हुए हैं। वहाँ पर जब नहीं थी वो बोलती प्लीज़ इस बात पे थोड़ा गौर करना। जो रुको थी वो हंसते उधर से चली जाती। उसकी जाते ही जो एजे और अली था वो एकदम से उसके ऊपर ना कूद पड़ते कि तू बता, मैम ने तुझसे इतनी अच्छे से क्यों बात की और तुझे चॉकलेट क्यों दिए, क्या बोला मैम ने, जल्दी बता, हमसे तो बात ही नहीं करती। वहाँ पर शिवानी जो थी वो भी साइड में खड़ी होकर पूरा ताज्जुब बनी बैठी थी कि ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो सकता है। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि रुक रुक रुक, बताते एक्चुअली ना वो चॉकलेट अली के लिए था। वहाँ पर जो अली था वो बोलती मेरे लिए, तो तू क्यों रखी हुई है, दे। और ये बोल के वो एकदम से चॉकलेट ले लेता है। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि आराम से, मैं ले नहीं जा रही, तेरी ही है, ठीक है ना, देख। उनने बोला कि आज मैच में तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो बस तेरे लिए चॉकलेट थी। वहाँ पर जो एजे था वो तो पिघल के मानो पानी हो चुका था, मतलब वो पिघल के पानी हो चुका था। वहाँ पर जो एजे था बोलती कि सीरियसली वो आंखों से थोड़ी सी अंधी है क्या,
मैच किसने जीता उन्होंने देखा नहीं है। वहाँ पर जो रुको थी वो अभी ना अवनी की तरफ देख रही थी, और जो अवनी थी वो एकदम से सॉफ्ट सी सुंदर सी एक स्माइल देके खड़ी हुई थी। जो रुको थी वो बहुत ही कर रही, उसका शायद कोई एक मूव उनको अच्छा लग गया, कोई सिंगल मूव कभी कभी अच्छा लग जाता है ना, वही हो सकता है। और ये बोल के जो रुको थी वो उधर से चली आती, और जो एजे था वो उस चॉकलेट को एकदम से अपने दिल से लगा के वो झूम रहा था, मतलब इतनी आराम से वो झूम रहा था ना। वहां पर अवनी खड़े होकर भी लाइक ये पागल हो गया है क्या, चॉकलेट के लिए ऐसे कौन करता है, मतलब एक को चॉकलेट नहीं पसंद और दूसरा पागल बने बैठा है। वहां पर जो अवनी थी वो उधर से चली जाती, क्योंकि रुक को उधर चली चली गई थी तो उसको रुकने का कोई फायदा नहीं था। जो अली था वो बस देखते रह जाता है कि मैम कितनी अच्छी है, उनको मेरी मूव से लगे, वाह मैं तो लकी हूँ। और ये बोल के वो भी चला जाता है। और ये सीन जो है वो इधर से शिफ्ट होता है शाम के वक्त। शाम के वक्त जो रुको थी वो मस्त घर पे चिल्ला रही थी कि मुझे अभी एक जगह जाना है तो मैं इधर नहीं रुक सकता। वहाँ पर जो उसके पापा थे वो उसको और समझाया जा रहा था कि नहीं बेटा, तुमको पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे नहीं तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स की बहुत बहुत मीनिंग है मार्केट पे, सोसाइटी पे, करियर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो तुमको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और बाद में जाके तुम जो पछताओगे ना बेटा, वो बहुत ही दर्दनाक होगा। पापा जो रुको थी वो बोलती नहीं, मुझे नहीं करना तो नहीं करना, मेरी मर्जी मुताबिक मैं चलूंगी। और ये बोल के वो अड़ चुकी थी। वो जाती अपनी रूम में ऊपर, क्योंकि उसको अपने बैग्स लाने थे। और वहाँ पर तभी जो हमारी अवनी थी वो घर पे आके एंटर करती है। और जो वो एंटर करती है ना, उसकी सामना किसी और से नहीं, एक पुलिस वाले से होती है। वहाँ पर जो अवनी थी वो उस पुलिस वाले को देख के वो बहुत चक्कर रह जाती कि इस घर पे पुलिस कैसे। और उधर जो रुको की मम्मी थी वो भी थी, और वो भी लाइक कि मैम गुड इवनिंग। जो अवनी थी वो बस इतना बोलती कि हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। जो रुको की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ हम अच्छे हैं, आप बताइए कैसा हुआ, मतलब कैसा रहा आज आपका दिन। वहाँ पर जो अवनी थी वो तो मतलब बार बार उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखे जा रही थी और बोल रही थी कि हाँ हाँ अच्छा था अच्छा था। जो जो रुको की मम्मी थी वो हंसती है, बोलती कि इट्स ओके मैम, कूल डाउन, ही इज़ माई हस्बैंड IG कबीर दास। वहाँ पर जो अवनी थी वो बस उनको देखे जा रही थी। जो रुको के पापा थे वो बोलते कि आई होप आप अपनी काम अच्छे से कर रही हैं मिस। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि अवनी अवनी। वहाँ पर ये चीज़ वो 2 बार रिपीट करती है। जो रुको के पापा थे वो बोलते कि ओके मिस अवनी, आप अपना काम अच्छे से करिए, मतलब मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ाइए, उसकी मार्क्स अच्छे आने चाहिए, उसको पढ़ाई में मन लगना चाहिए, ठीक है। आई होप वो काम आप अच्छे से करेंगी। और ये बोल के वो एक मतलब अजीब सी उनकी तरफ देखती है, और स्माइल भी एक अजीब सी ही करते हैं। वहाँ पर जो रिकू की मम्मी थी वो बोलती तुम ज़्यादा ना सोचो, ठीक है ना, वो अच्छे से ही पढ़ाते हैं, पर अपनी बेटी को तुम थोड़ा ज़्यादा ही संभालने की ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरी तो कोई बात नहीं सुनती। वहाँ पर जो रिकू के पापा थे वो बोलते कि अपू मैं उसको संभाल लूँगा ना, तुम इतना टेंशन मत लिया करो उसका, ठीक है। और ये बोल के वो एकदम से चिल्लाते हैं रुचिका, रुचिका बेटा इधर आओ, और तुम्हारी मैम इधर आ चुकी है, तुम कब पढ़ने बैठोगी। रुचिका पापा की बात सुनो, इधर आओ। ओ गाइस अब रिवील होता है कि रुको के नाम एक्चुअली में है रुचिका दास। वाह, तो रुचिका दास है हमारी मेन लीड। तो वहाँ पर जो अवनी थी वो मतलब चुप कर खड़ी हुई थी। वहाँ पर जो रुको की मम्मी थी वो बोलती कि मैम आप एक काम करिए, ऊपर स्टेयर से जाके फिर दूसरी वाली जो कमरा है उसी में आज चली जाइए, क्योंकि इधर थोड़ी सी रेनोवेशन के काम चल रही है, और उसको आज उसके रूम में पढ़ा दीजिए। वहाँ पर जो अवनी थी वो बस अपनी सर को हिलाते हुए बोलती कि जी। अब वहाँ पर जो अवनी थी वो स्टेयर से जा ही रही थी, और इधर जो अवनी थी बहुत ही ना बार बार घूम घूम के देख रही थी। और तभी उसके फ़ोन में फ़ोन आती है, वो फ़ोन पिक करती है, और वो फ़ोन पिक करती जो उसके भाई थे रवि, वो बोलने लगता है दी तुमको पता है क्या हुआ है। जो अपनी थी वो बोलती कि बहुत कुछ पता चल रहा है, अब तू बता कि तू क्या पता करके आया है। जो रवि था वो बोलते कि दी आप
कि स्टूडेंट वो जो रुकू है ना, वो उसके पापा पता है कौन है? उसके पापा आईजी किरण दास सर है। मतलब दी कहाँ पे जाके फंस गए हो? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा, तो ये चीज़ तुम मुझे और आधे घंटे पहले बताते तो शायद मेरी कोई काम में भी आ जाती। पर मैं अभी बस उनसे हाय हेलो करके हाथ मतलब हैंडशेक करके आए हैं, तो अब बताने का क्या है फ़ायदा? जो रवि था वो बहुत सीरियसली दी उनकी आमने सामने पड़ गई। जो अवनी थी वो बोलती कि और क्या, बोल के गए हैं मेरा काम मैं अच्छे से करूँ। वाह, क्या धमकी था! एक नॉर्मल सी बात, मतलब उनकी बेटी को पढ़ाने की बात बोले थे, वो भी धमकी लगी मुझे। पापा जो रवि था वो बोलती बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। जो अवनी थी वो एकदम से चिल्लाते बोलते तेरे को गाना सूझ रहा है पागल कहीं का? तेरे को कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं होता क्या तेरे से? अभी जाके सबकी बैकग्राउंड चेक कर, समझा ना? और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देते। और तब तक ना वो एकदम से रुको की डोर के सामने पहुंच चुकी थी। वो जस्ट उसकी डोर को ही मतलब प्रेस करके खोलने ही वाली थी कि अचानक से दरवाज़ा जो अंदर से मतलब ओपन होता है वो एकदम से घसीटा खा खा के जाके गिर जाती है। और जो सॉफ्ट लैंडिंग उसकी होती है ना रुको के ऊपर, माइंड ब्लोइंग था। जो रुको थी वो एकदम से अचानक हो चुकी थी, अचंभित हो चुकी थी, शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसकी और उसकी मैम की लिप्स जस्ट जॉइंट टुगेदर लाइक लिप किस। समझ ही सकते हो, छोटा मोटा पर धमाका था उधर। वहाँ पर जो रुकू थी वो बस फटे फटे नज़रों से देखे जा रही थी अवनी की तरफ। और जो अवनी थी वो एकदम से ना रुकू के हाथ के ऊपर उसकी हाथ गिर चुकी थी। उसको प्रेस करते हुए वो थोड़ा सा ऊपर उठती ही है कि जो रुकू थी वो एकदम से आउच बोल के चिल्ला के जब उठती है ना, अवनी अपना पूरा भार छोड़ के एकदम से फिर से रुकू के ऊपर गिर जाती है। और जो रुकू थी वो अवनी को आते देख एकदम से अपना मुंडी घुमा लेती है, और अवनी के लिप्स फिर से जाके रुकू के चिक्स पे पड़ जाते हैं। और इतनी सुंदर वहाँ पर चुम्मी उनकी पहली बार होती है कि अवनी भी उसके बाद शाय फील हो चुकी थी। जो रुकू थी वो भी लाइक कि व्हाट इज़ दिस, ये कैसे हो सकता है? और जो रुकू थी वो एकदम से अपनी मुंडी घुमा के ही रखी थी। जो अवनी थी वो हड़बड़ी में जब उठने लगते हैं ना, एकदम से रुकू के पेट पे वो थोड़ा सा प्रेस करके उसकी हाथ पर प्रेस करके फिर वो जाके उठती है। जो रुकू थी वो अपनी ही बेडरूम की फ्लोर पे ही वो चिपकी हुई थी। वो भी लाइक कि मारना ही था तो बोल के मारती ना, अचानक से ऐसे गिरोगी तो भगवान भी बोलेंगे तुम्हारा तो डेट ही नहीं आया था बेटा, तुम क्यों इधर आ गए हो, जाओ जाओ। और फिर मेरी बॉडी भी इस हाल पे नहीं रहेगा कि मैं उस पे आके जी सकूं। जो अपनी थी वो बोलती कि सॉरी सॉरी। और वहाँ पर जो रुकू थी वो वहाँ पर लेटी हुई थी। जो अवनी थी वो हाथ बढ़ाती है, रुकू को उठाती है, और रुकू उठ के ना बैठ रही थी, मतलब फ्लोर पे बैठी हुई थी, उसके पेट में लिटरली लग चुकी थी। जो अवनी थी वो बोलती कि आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, और पता नहीं अंदर से एक फोर्स फील हुआ तो मैं गिर गई एकदम से। जो रुकू थी वो बोलती कि हाँ, मुझे थोड़ी पता था कि बाहर आप खड़ी हुई हो, मैं तो अपनी ही रूम की दरवाज़ा ओपन कर रही थी, आप गिर गई मेरे ऊपर। मतलब भगवान की भी देखो रहम कितनी, एकदम से आसमान से गिराया हुआ तो किसको, एक इंसान को। वहाँ पर जो अवरी थी वो अपनी नज़रें यूँ टेढ़ी करके देख रही थी। जो तभी ना रुको की चिक्स पे उसकी लिपस्टिक का पूरा निशान दिख रहा था। जो अवनी थी वो बोलती कि वो तुम्हारे तुम्हारे चिक्स पे। जो रुको थी वो बोलती कि अब क्या लगा हुआ है मेरे चिक्स पे, मेरे पेट को फाड़ दिया आपने, एकदम से उसको फोड़ दिया, अब पता नहीं उसके अंदर कुछ है भी नहीं। या भगवान कितनी दर्द हो रही है, ऊपर से हाथ में भी इतनी जोर की प्रेस कर दिए। अभी मैं जब भी जाऊंगी, अभी कैसे प्रैक्टिस करूंगी मैं अपना? पर जो अवनी थी वो बोलती कि सॉरी पर तुम्हारे चिक्स पे मेरी ही होठों की लिपस्टिक के मार्क्स लग गए, तो तुम साफ सफाई कर लो प्लीज़। और गाइस, आज इधर से हम जाते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए एंजॉय करिए इन दोनों की पहली किस, और आगे हम देखेंगे स्टोरी में क्या क्या होता है, ठीक है ना? तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लग रही है आपको स्टोरी, और लाइक करना मत भूलिए, शेयर कर दिए अपने प्यारे के साथ ताकि उनके पास भी ये स्टोरी पहुंच जाए, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।